हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल हमने देखा कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि को भगवान के भक्त राजा अम्बरीश को शाप देना महंगा पड़ा। 1 साल तक भगवान के चक्र से बचने के लिए ब्रह्मांड घूमते रहे। अंत में भगवान ने उन्हें राजा अम्बरीश के ही शरण में जाने को कहा और वे राजा अम्बरीश के शरण में आ गए। भगवान अपना 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 अपमान तो सहन स्वीकार कर सकते हैं, परंतु अपने भक्तों का नहीं। अब राजा परीक्षित का भी हृदय कितना विशाल है कि उसने दुर्वासा ऋषि की श्रेष्ठता को अस्वीकार नहीं किया और उनका आदर सम्मान ही किया। उन्हें चक्र से निवेदन करके उनको दूर किया और उनका कष्ट दूर किया। चक्र से सुदर्शन चक्र से उन्होंने प्रार्थना की कि अब इसे शांत हो जाओ। तब जाकर सुदर्शन चक्र का चलना बंद हुआ और दुर्वासा ऋषि को शांति प्राप्त हुई। और तब राजा अम्बरीश ने उनके चरणों की वंदना की और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। साल भर से दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश दोनों उपवास कर रहे थे। दोनों ने कुछ खाया नहीं था। प्राचीन समय में लोग धर्म का कितने सूक्ष्मता से पालन करते थे, ये इससे स्पष्ट होता है। भोजन कराने के पश्चात जब दुर्वासा ऋषि संतुष्ट होते हैं, उसके बाद राजा अम्बरीश भोजन करते हैं। ये है अतिथि सत्कार की रीति। अब दुर्वासा ऋषि राजा को हर तरह से शुभ आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अनंत दासों को जो महत्व है वह मुझे कहते हैं, अहो अनंत दासानाम महत्व दृष्ट मध्य में। यानी वो कहते हैं कि अनंत भगवान के दासों का जो महत्व है वह आज मैंने अपनी आँखों से देखा। मैंने तो तुम्हारे प्रति अपराध किया, लेकिन उसके बाद भी तुम न तो क्रोधित हुए न मुझे शत्रु समान व्यवहार किया, बल्कि दयावान ही बने रहे। यह आपकी श्रेष्ठता दर्शाती है। जिन महात्माओं ने भगवान को अपने हृदय में बिठा दिया है, उनके लिए कौन सा कार्य कठिन है या कौन सी चीज़ को त्यागना कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है, उनके लिए सब सुलभ है। भगवान के चरणों पर आश्रित तथा उनके चरणों का तीर्थ ग्रहण करने वाले भक्त के लिए कौन सी चीज़ दुर्लभ है? यह असंभव है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अम्बरीश का चरित्र सुनाया। राजा अम्बरीश को उसी के समान 3 भक्त शिरोमणि 3 पुत्र थे, गुण ऐश्वर्य संपन्न। अंत में उन्हें राज्य का कारभार सौंप कर राजा अम्बरीश वन चले जाते हैं और आत्मचिंतन कर ब्रह्मत्व का पद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही इस वंश की कथा समाप्त होती है। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश की कथा का प्रारंभ होता है। यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक कथन करने के पूर्व इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, श्री रामचंद्र जी के चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र सुनाना उतना ही व्यापक है जितना श्रीमद् भागवत में कृष्ण चरित्र का वर्णन करना। श्री राम जी का चरित्र वाल्मीकि रामायण या गोस्वामी संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान श्री राम की वाग्मयी मूर्ति ही है। उसको पढ़ने का आनंद ही निराला है। फिर भी वंशों का परिचय कराते समय इक्ष्वाकु वंश के
श्रेष्ठ राजाओं के वर्णन करते समय रामचंद्र जी के चरित्र को भी हम देखेंगे। अब इक्ष्वाकु वंश का चरित्र जो प्रारंभ होता है उसे हम देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश, इसमें सौभरी ऋषि, राजा त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सम्राट सगर, खट्वांग ऋषि आदि का वर्णन है। खट्वांग राजऋषि थे, उनका वर्णन हम पहले भी देख चुके हैं। इन्होंने देवताओं की सहायता की थी। सहायता करने के बाद जब देवताओं ने उन्हें कुछ वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा कि मेरे मरण में कितना समय बाकी है। देवताओं ने उत्तर दिया, आपके मरण में केवल 2 घंटे रह गए हैं। तब खट्वांग राजा ने 2 घंटे में ही सब कुछ त्याग कर अपने मन को भगवान में लगा दिया। जैसा हमने देखा, राजा परीक्षित को जब मालूम हुआ कि 7 दिन में अपना अंत होने वाला है तो उसने भी अपना राज्य कारभार छोड़कर गंगा किनारे चले गए। ऐसी परंपरा हमारे प्राचीन काल की है। राजा अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ अपने महान प्रयास से गंगा जी को धराधाम पर ले आए। इसीलिए उसे गंगा नदी को भागीरथी भी नाम है। सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश में ऐसे महान राजा हुए। उनके बाद इसी इक्ष्वाकु वंश में राजा दिलीप हुए और राजा दिलीप के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री रामचंद्र जी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब श्री राम जी का चरित्र है जो बहुत ही सुंदर है और हम सब लोग उससे परिचित है। फिर भी उनका चरित्र कितने बार भी सुने हमें हमेशा नया ही लगता है। ये इसकी विशेषता है। श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र हमारे संस्कृति का एक विशेष महत्वपूर्ण चरित्र है। भगवान के अवतार तो अनेक हुए, परंतु श्री राम अवतार सबसे विलक्षण और सबसे सुंदर है। कोई शिवजी का भक्त हो, कोई शिवजी का भक्त हो या श्री कृष्ण जी का, किसी का भी भक्त बनने के पूर्व श्री राम का भक्त होना जरूरी है, आवश्यक है। राम भक्त हुए बिना कोई कृष्ण भक्त या शिव भक्त नहीं बन सकता। ऐसे कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, भगवान शिवजी तो अपने निर्गुण स्वरूप में समाधिस्थ रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के रूप में तो स्वस्वरूपस्थ ब्रह्मा ही चलता फिरता दिखाई देता है। उनकी इस लीला को समझना भी बड़ा कठिन है। जहाँ भगवान शिव जी की ब्रह्म स्थिति को दिखाने वाले हैं, वहाँ भगवान कृष्ण रति को दिखाने वाले हैं, लीला में रमण कराने वाले हैं। अब यदि कोई ब्रह्म स्वरूप में स्थिति चाहता हो या जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का अनुभव करना चाहता है तो निरंकुश स्वातंत्र को प्रकट करके उसका अनुभव करना चाहता हो तो उसे अपने मन को कितना शुद्ध करना पड़ेगा। जरा सोचो, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना यह जीवन मुक्ति का एक अंग है और दूसरा है सदा आनंद में रहना। कुछ भी करते हुए सर्वथा वर्तमानोपि, सभी कर्म करते हुए भी ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में ही रहना, यह रूप भगवान कृष्ण के जीवन में दिखता है। इन दोनों ही बातों को राम समझने के लिए हमारा मन नितांत शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध मन में कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। और मन की शुद्धि केवल श्री रामचंद्र जी के अवतार को समझकर
उनके जैसा आचरण करने से ही हो सकती है, क्योंकि ये धर्म स्वरूप भगवान है। धर्म को पहचानने के बिना और धर्मानुकूल जीवन जिए बिना इस प्रकार की बुद्धि शुद्धि हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि कोई शिव जी या का भक्त हो या कृष्ण जी का भक्त हो, पहले भगवान रामचंद्र जी का भक्त होना पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। हरिओम। आज यही विराम देंगे, कल रामचरित्र पूरा सुनेंगे। हरिओम हरिओम।